उसके लिए तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ साहब। और जी जी। सर जी अभी आजकल का आप कहाँ शिफ्ट हो गए सर? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, भोपाल शिफ्ट हो गए हैं अभी आप? जी जी। तो अभी हैं सर्विस में या रिटायरमेंट हो गया? मैं 2020 में सुपरएनुएशन मेरा हो गया था, और अच्छा अभी मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का प्रोजेक्ट हेड हूँ। उसमें से एक का नाम नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत भी है। अच्छा। तो ये जो है, लेकिन देखिए, भारत में कोई भी सकारात्मक बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन राजनेताओं को पराजित ना किया जाए। बिल्कुल 100%, 100% आपका आपका कहना बहुत सही है। ये राजनेता जितने भी हैं साहब, ये राजनेता आदमी को जब कोई काम नहीं होता तो पहला नंबर तो अपराध की तरफ तो जाते ही है, या अपराधियों को अपने पास में पालता है, और उनके झटके से उन्हीं के द्वारा ये लोग वोट प्राप्त करते हैं, और वोट प्राप्त करते हैं और इस देश को लूटने का काम, इनको लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, और हर कर्म ये करते हैं साहब ये नेता लोग। कोई भी ऐसा इक्का दुक्का आपको ऐसा नेता कोई मिलेगा जो वाकई में दिल से इस देश के लिए चाहता है। ये तो सब लोग अपने अपने ही चाहते हैं कि मैं कैसे मैं धनाढ्य हूँ, कैसे मैं कहाँ पैसूँ, किस रूप से मैं पैसा प्राप्त करूँ, कैसे प्राप्त करूँ, किसके मार्फत कैसे करूँ। ये ही सही कह रहे हो आप सर। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि मैं भारत के हर आदमी को धनाढ्य बना दूंगा और देश को हेलो। भी बना दूंगा। और ये भी कह रहे हैं कि देश में जो अभी 75 सालों से इन दुष्ट राजनेताओं ने, अंग्रेजों ने जो हाँ कानून 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे, भारतीयों को उत्पीड़ित और हाँ, प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, वो सब जी कानून जो है में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। हाँ हाँ व्यवस्था है जो कि वही दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठीभर अंग्रेज भारतीयों का उपयोग करते हुए भारतीयों को शोषित करते थे, क्रश करते थे। वही प्रशासनिक व्यवस्था दुर्भाग्य से इन राजनेताओं ने आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। वही वही व्यवस्था चल रही है साहब, वही व्यवस्था चल रही है। वो व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। वह व्यवस्था जी पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि सही निर्णय सही समय पर नहीं लेगी तो लाखों में उसे कंपनसेशन देना होगा जो उसकी औकात के बाहर हो। सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शासकीय विभागों में जो गुलामी छाई हुई है उसके हाँ हाँ के 4 आधार हैं। एक है एसीआर का लिखना, दूसरा हाँ दूसरा जो उसका आधार है पदोन्नति में इनकी जो है ना भूमिका, तीसरा उसका आधार है जो पदस्थापना है, जो कि अपने आप में हाँ राजनेताओं ने एक उद्योग बना दिया है, राइट। और हाँ बिल्कुल 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 चौथा बिल्कुल है है साहब। चौथा है कंडक्ट रूल, जिसमें कहते हैं हाँ बहुत चाहे कितना दुष्ट हो उसकी बात मानो, नहीं तो निलंबित हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। कच्चे नहीं रहोगे, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप। अब आप ये बताओ, सही है। ये सब चीज बदल जाएगी। मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि काम आप जी एसीआर लिखेगा, आप बॉस आपका एसीआर नहीं लिखेगा। आप जब काम हाँ करेंगे उसी समय उसके एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जी 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 जी। आपकी एसीआर आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपका खुद का काम लिखेगा, राइट। खुद का काम मुझे जो मैंने काम किया है वो क्या किया है तो ये मुझे मालूम, तो मैं सीआर अपनी नहीं खुद ही मालूम नहीं, लिखूंगा। नहीं वो मालूम वाला चक्कर नहीं है। वो तो उसी समय जो है टेक्नोलॉजी उसको एक्सट्रैक्ट देगी और एक नंबर में कन्वर्ट कर देगी, जिसे जी परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे। जी जी ये जी जी। मालूम वाला कोई चक्कर नहीं है, वो गुड फेथ वाला कोई चक्कर नहीं है। वो भी चक्कर नहीं, हाँ वो तो एक्चुअली उसी समय एक्सट्रैक्ट करेगी और उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगी, और उस नंबर को हाँ परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे। और उसी के हाँ आधार हाँ पर जो है आपको पदोन्नति मिलेगी, पदस्थापनाएं मिलेंगी। और कंडक्ट रूल जी में जी एक परिवर्तन कर दिया जाएगा। अभी कंडक्ट रूल जी कहता है कि बात मेरी मानो, नहीं तो तुमको जेल हाँ भेज देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको निलंबित कर देंगे, तेरी डी कर देंगे। वही कंडक्ट रूल हाँ कहेगा कि देखो भाई, सही बात है तभी मानना।
ठीक है ना। सही है साहब, सही कह रहे हैं आप। तो वो जो है बहुत पावरफुल मॉडल है, इसको आप जुड़िए। मैंने आपको एसएमएस से लिंक भेजी है ओम प्रकाश जी, उसको जी डाउनलोड करके आप ऐप के माध्यम से जुड़िए और फिर हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी उम्र इस समय क्या ठीक है है? सर। आपकी उम्र क्या है? मेरी, अच्छा अब मैं आपको अपना, मैं थोड़ा परिचय दूंगा साहब। जी जरूर। आपके बड़े भाई साहब श्री वैदेही जी। हाँ, वैदेही शरण गुप्ता जी। हाँ हाँ, तो वैदेही शरण जी जिस कॉलेज में पढ़ते थे बुरहानपुर में, हाँ, मैं भी तो वहाँ स्टूडेंट था। आप भी, आपने इंटरमीडिएट भी वहीं से किया था, हाँ हाई सेकेंडरी या इंटरमीडिएट हाँ 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 हाँ। बुरहानपुर से ही किया था आपने। मैं उस वो सीन मैंने, वो उसके बाद में आप इसमें आ गए भाई साहब से। मैं दतिया कभी मैं जाता था तो मैं दतिया में उनसे मुलाकात करता था। अब मैं काफ़ी दिन से मैं उधर को, अब भाई साहब की तरफ नहीं जा पाया। वो एक अलग बात है। वो पीताम्बरा पीठ से कभी कभी मुझे दर्शन मेरे उनसे भाई साहब से मिल जाते। मैं उनसे जूनियर था सर, अच्छा। वो मेरे से सीनियर थे। हाँ। मैं जूनियर थे, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था बुरहानपुर में। अच्छा अच्छा, ओके। जी, और मैं अभी प्रेजेंट में मैं ग्वालियर में रहता हूँ। वैसे मैं रहने वाला डबरा का हूँ सर। ओके ओके ओके। मैं डबरा का रहने वाला हूँ और मैं प्रेजेंट में अभी 10-15 साल से करीब मैं ग्वालियर रहता हूँ, ग्वालियर सिटी सेंटर में। आपका जो एसपी ऑफिस है ग्वालियर में, उसके जस्ट बगल से जो रास्ता गया हुआ है, तो वहीं मेरा निवास है सर। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हाँ, तो मैं और आपको बस मैंने आपका सीन, एक बार आप गुना से अशोकनगर गए हुए थे अच्छा, ओके। और आप रेलवे ट्रेन में जा रहे थे या आ रहे थे, मेरे को वो ध्यान नहीं है। बस मैं भी 2 सेकेंड, हाँ जी, अच्छा जब आप शायद गुना एसपी थे शायद, मुझे लगता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, मैं काफी लंबे समय तक था। हाँ हाँ हाँ, गुना में थे। ये वो इस बात को भी मेरे ख्याल है हो गए होंगे करीब 25-30 साल के करीब हो गए उनको। हाँ 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 हाँ। है जी। तो आप या तो आप आ रहे थे या जा रहे थे ट्रेन में। मैं रेलवे स्टेशन पर, मैं भी वहाँ एकदम सडनली पहुंचा था और आप निकल चुके थे। नहीं तो मैं वहाँ से जरूर आपसे बहस करता और ऐसा नहीं। पर उसके बाद में मेरा आपसे सौभाग्य नहीं हुआ कि मेरी आपसे कभी मुलाकात हो। वो तो आज टेलीफोन जब मैंने पोस्ट पढ़ी तो मेरी इच्छा जाहिर हुई कि मैंने की साहब से बात की जाए। तो अच्छा लगा आपसे। ये प्रकाश जी, अपने बच्चों जी, को अच्छा भारत चाहिए। हेलो। मैंने कहा अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए साहब, अच्छा भारत चाहिए ना साहब। इसीलिए तो मेरा, तो फिर मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाइए, मैं भारत को परिवर्तित कर दूंगा। अरे साहब, मैं आपके साथ में मैं दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ साहब, दिल से। जी मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ। और मेरा एक्चुअल क्या है कि मेरे बच्चे लोग जो हैं, मैंने साहब शुरू से प्रैक्टिस नहीं की। और जब प्रैक्टिस नहीं की तो फिर मैंने अपने आगे डॉक्टर भी नहीं लगाया। अच्छा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो डॉक्टर भी नहीं लगाया। मैं जॉब में भी नहीं गया। वहाँ अपने बुरहानपुर में तलवंत सिंह थे, तो तलवंत सिंह की थे तो वो हेल्थ मिनिस्टर हो गए थे साहब। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो हेल्थ मिनिस्टर हो गए तो मैंने अपने कई मित्रों को मैंने उनसे अपॉइंटमेंट करवाए कीर साहब से। तो मैं सोचता था मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। जब मैं 2-4 लोगों को मैंने नौकरी दिलवा दी, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं थोड़ा सा, तो उस चक्कर में मैंने कभी इसी में रहा तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की। प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा यहाँ कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम था, ठेकेदारी का। तो मैंने देखे, मैंने कहाँ साहब मैं 10-10, 20-20, 50-50 रुपए लेता हूँगा मरीज से। तो मैंने चेक देखे था उस पीरियड में फादर के 50,000 के, 1 लाख के, क्योंकि ठेकेदारी कर रहे थे हम। तो हमने वो चेक देखे तो हमको शौक लगा कि अपन भी ठेकेदारी करेंगे। तो साहब फिर मैं ठेकेदारी करने लगा। तो ठेकेदारी करने लगा जी। तो अब मैं फिर मैंने वो ठेकेदारी के बाद में मैंने रेलवे में, पीडब्ल्यूडी में मैंने काफ़ी काम किए। और उसके बाद में फिर मैंने और भी दूसरे बिजनेसों में बच्चों का शौक लगा कि हमको कहाँ ये धूल वूल धक्कड़ हमको नहीं खाना, हम लोग और काम करेंगे। तो ये बच्चे लोग जनरेटर का काम में आ गए, ये
साइलेंट जनरेटर जो हैं उसमें उस बिजनेस में आ गए। आजकल हमारा एक बच्चा वो भी इंजीनियर है साहब, तो वो आजकल आ गया है केमिकल में। वो केमिकल है वो जो अपने जितने भी ये होटल है ना साहब, हाउस कीपिंग मटेरियल, ये जितने भी आपके भोपाल में ताज होटल, जैनुआ पैलेस, बड़े बड़े जो होटल है ना, इनमें वो मटेरियल सप्लाई होता है। इसी केमिकल से उनकी साफ सफाई होती है। उस केमिकल से साफ सफाई होती है, तो उसका उस बिजनेस में ये लोग हैं। तो मेरा बात भोपाल का भी काम है, भोपाल का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ग्वालियर का भी हूँ। तो मेरा भोपाल आना जाना रहता है। और तो मैं जरूर आपके दर्शन करूंगा साहब, और जरूर आपसे मिलूंगा। ओम प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, ये दर्शन वगैरह तो बाद में होते रहेंगे। अभी साथ में खड़े होइए, लोगों को जोड़िए। अभी इसी दिसंबर में जो है ना सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे। हाँ जी, हमने कहा इसी दिसंबर में सब राजनेताओं को कहाँ? हाँ, तो हाँ, तो हम आपसे जो है दोबारा फोन लगा के बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। इसके बात करना बंद करना पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ। मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं, नहीं तो कल सुबह फोन लगाऊंगा। ठीक है सर। मैं ये कह रहा भाई साहब का नंबर और देना, वो वाला जो पुराना नंबर था ना, वो भाई साहब की बात तो मैं आपको दे दूंगा, आप डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है साहब, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं कहीं निकल रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना? जी साहब, थैंक यू साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।